आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम आपको इस वीडियो के द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ बताएंगे। प्रति वर्ष 31 अक्टूबर को पूरे देश में हमारे प्रिय नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में भारत की एकता और अखंडता को बनाने में पूरे देश में एकता का संदेश देना है। इसकी शुरुआत देश की आज़ादी के 67 साल बाद जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 31 अक्टूबर 2014 से सरदार पटेल की जयंती मनाई जाने लगी। उनकी मृत्यु के 45 साल बाद 1991 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई और पहले की सरकारों को उनकी कभी याद न आई, जबकि कई नेताओं ने अपनी जिंदा रहते इन उपाधियों को अपने नाम करा है। अपने नाम के एयरपोर्ट और कई खेल रत्न लिए हैं। इस दिन रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन किया जाता है और अब गुजरात में सरदार पटेल जी का जो विश्व में सबसे बड़ा स्टैचू है और जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है, बड़े धूमधाम से गुजरात और पूरे देश वर्ष में उन्हें याद किया जाता है और अनेक समारोह आयोजित किए जाते हैं। सरदार पटेल का बचपन का नाम वल्लभ था। उनका पूरा नाम वल्लभ भाई झबेरा भाई पटेल था। उनके पिताजी गुजरात के खेड़ा जिले के करमासन के निवासी एक किसान थे और झांसी की रानी के सेना के एक सदस्य थे। उनकी माँ लाडोबाई का ईश्वर पूजा के प्रति झुकाव था। उनकी जीवन संगिनी का नाम झबेरा भाई था। सरदार पटेल बचपन से ही बहुत बहादुर थे। बचपन में एक बार उन्हें एक बड़ा फोड़ा हो गया। पटेल ने अपने हाथों से लोहे की गर्म सलाख से फोड़ा फोड़ दिया। उनके बचपन की शिक्षा गुजराती में हुई। कक्षा 5 के बाद उन्होंने अंग्रेजी में पढ़ाई की। सरदार पटेल को नहीं पता था कि उनका जन्म कब हुआ, इसीलिए उन्होंने अपने मैट्रिक की परीक्षा का फार्म भरते समय अपना जन्मदिन 31 अक्टूबर 1875 लिख दिया। इसलिए इस दिन को ही जन्मदिन की तारीख माना गया। 22 वर्ष की आयु में उन्होंने मैट्रिक पास की। उनका विवाह जब उन्होंने मैट्रिक भी पास नहीं की थी, 16 साल की उम्र में उनका विवाह 13 साल की झबेरा बाद से हुआ। सरदार पटेल के गांव कर्मसदा से 7 किलोमीटर दूर गाना गांव था, जो उनकी पत्नी का घर था। बाद में सरदार पटेल वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए और वकालत की पढ़ाई प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की और अच्छे अंक लाने के कारण उन्हें 750 रुपये पुरस्कार में मिले और उनकी फीस माफ़ हो गई। इंग्लैंड से आकर वह घर पे ही वकालत करने लगे। गुजरात में वकालत की उनकी बहुत धाक थी और वह जो भी मुकदमा लेते उनकी जीत होती थी और वे शहर के सबसे महंगे वकील बन गए। लेकिन अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने वकालत छोड़ दी। सरदार पटेल में नेतृत्व के गुण बचपन से ही थे। पटेल जी भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा बताए कर्म के मार्ग पर आजीवन अमल करते रहे। एक बार जब एक केस में पटेल जी जज के सामने जिरह कर रहे थे तो उन्हें अपनी पत्नी की मृत्यु का टेलीग्राम मिला। टेलीग्राम को पढ़कर उन्होंने उसे जेब में रख लिया। बहस खत्म होने पर न्यायाधीश व अन्य लोगों ने पटेल जी से कहा, आपको तो 2 घंटा पहले ही चला जाना चाहिए था। पटेल जी ने कहा, उस समय मैं अपना कर्म कर रहा था और अपना फर्ज निभा रहा था जिसके लिए मुझे फीस दी गई है। मैं अपने मुवक्किल के साथ अन्याय कैसा कर सकता हूँ? ऐसी मिसाल इतिहास में बिरले ही मिलती है। किसानों को कर में छूट दिलाने के कारण खेड़ा और बडोली गांव की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। जब पटेल जी इंग्लैंड से आए तो वे अंग्रेजी के रंग में पूरी तरह से रंगे हुए थे। उन्हें अच्छी अंग्रेजी आती थी और वह अंग्रेजी कपड़े, पैंट, कोट, टाई पहनते थे। उन्हें हुक्का पीना और ब्रिज खेलने में बहुत मज़ा आता था। लेकिन 1917 में अहमदाबाद नगर पालिका के काउंसिल का चुनाव लड़ा, जीता भी। यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की लेकिन महात्मा गांधी की संगति में आने के बाद
उन्होंने यह सारे शौक छोड़ दिए। खेड़ा आंदोलन के समय उनकी वेशभूषा में बड़ा फर्क आया। जब पटेल जी ठेठ ग्रामीण पराधीन पहनने लगे और वह लोगों से उन्हीं की भाषा में बातें करके आंदोलन बढ़ा रहे थे और गांधी जी की गैर मौजूदगी में खेड़ा आंदोलन को सफल बनाया। गुजरात सभा में सरदार पटेल ने बैट प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई। बैट प्रथा में ब्रिटिश सरकार मजदूरों से बेगारी करवाती थी। लोगों को सरदार पटेल की बात समझ आई और लोगों ने बेगारी करने से मना कर दिया। ब्रिटिश सरकार चाहकर भी सरदार पटेल का कुछ ना कर सकी। सरदार पटेल 1924 में अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। 1931 में कराची सत्र के लिए कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुने गए। 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन को सफल बनाने में पटेल जी का बड़ा योगदान था। उनके कहने पर 80,000 किसानों ने अपनी गिरफ्तारियां दी। अंग्रेजों ने 17 नवंबर को उन्हें जेल भेज दिया। ब्रिटिश सरकार ने सरदार पटेल से डरकर उन्हें 1942 से सन 1945 तक अहमदनगर किले में रखा। सरदार पटेल गांधी जी की अहिंसा की बातों पर हंसते थे। उनका कहना था, आज़ादी अहिंसा से नहीं मिलेगी। उन्हें गांधी और नेहरू की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और उनकी बातें उन्हें अव्यवहारिक लगती थी। सरदार पटेल जी जीवन में हमेशा शांति के पक्षधर थे। उनका कहना था, शत्रु का लोहा भले ही गर्म हो जाए लेकिन हथौड़ा तो ठंडा ही काम देता है। ब्रिटिश सरकार और गांधी जी सरदार पटेल को सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित समझते थे। शायद इसीलिए वह स्वतंत्र भारत में पहले प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार होते हुए भी प्रधानमंत्री ना बन पाए और गांधी जी का नेहरू प्रेम और अंग्रेज़ों के कहने पर उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया और गांधी जी के अनुरोध करने पर उन्होंने जवाहरलाल को पद देने के लिए अपनी उम्मीदवारी छोड़ दी। वे आज़ादी मिलने के बाद 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 अपनी मृत्यु तक भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भारतीय सशस्त्र बल के कमांडर इन चीफ रहे और उन्होंने संविधान के निर्माण में मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष रहकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू के तरीकों से पटेल खुश नहीं थे। उन्होंने एक बार गांधी जी से कहा, अगर नेहरू जी अपनी जिम्मेदारी और तरीकों को नहीं सुधारते तो मैं उप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। 1947 से 1948 तक उन्होंने देश की सभी 562 रियासतों को भारत में साम दाम दंड भेद करके भारत में मिला लिया और कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद को भारत में मिलाया और अपना अतुलनीय योगदान दिया। पटेल जी ने उस समय हैदराबाद के निजाम को बहुत ही अच्छा सबक सिखाया। निजाम ने कहा, यदि भारतीय फौज ने हैदराबाद में प्रवेश किया तो 1.5 करोड़ हिंदुओं की केवल हड्डियां मिलेगी। पटेल ने भारतीय फौज को भेजकर केवल 3 दिन में ही 1000 सैनिकों को मार डाला। निजाम और उसकी सेना ने पटेल और भारतीय फौज के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। पटेल ने चीन को सावधान किया कि वे तिब्बत को चीन का अंग न माने, लेकिन नेहरू तिब्बत चीन को सौंपना चाहते थे। इसी कारण आज भी चीन और तिब्बत की सीमा अनसुलझा मामला बन गया है। पटेल ने कई ऐतिहासिक काम किए। सोमनाथ का मंदिर निर्माण करवाया, गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त करवाया। नेहरू पटेल के विरोध के बाद भी कश्मीर की समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ ले गए, जो आज भी पाकिस्तान द्वारा कब्जाए कश्मीर एक समस्या है। पटेल और नेहरू के विचारों में काफ़ी अंतर था। 15 अगस्त सन 1950 को भारत का यह महान सपूत अपना नाश्वर शरीर को त्याग कर अमर हो गया। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता।